हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि PCl5 और SF6 में संकरण का वर्णन कीजिए। PCl5 में अक्षीय बंध निरक्षीय बंधों से लंबे होते हैं, जबकि SF6 में अक्षीय बंध निरक्षीय बंध दोनों समान लंबाई के होते हैं। समझाइए। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी PCl5 व SF6 की संरचना। SF6 की संरचना। तो सबसे पहले बात करें अगर अपने PCl5 की, तो फास्फोरस जो है वो अपने को पता है कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0। अब संकरण में कौन से भाग लेंगे, बाह्यतम कक्ष ये वाले। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 3s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p में देखो कितने हैं, 3 है। और 3d जो है यहाँ पे आ जाएगा। रिक्त कक्ष का इसके पास 2 3 4 5, 3d क्या है 0। अब ये जो है वो कौन सी अवस्था है, सामान्य अवस्था है। कौन सी अवस्था है, सामान्य अवस्था है। उत्तेजित अवस्था में देखो क्या होगा कि S कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाएगा, D कक्षक में। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में, ये हो गया 3s कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन। ये 3p कक्षक हो गया, इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन था ही। और ये जो है वो 3d हो गया, ये 3p और ये 3d, इसमें कहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है वो कौन सी अवस्था है, उत्तेजित अवस्था। और उत्तेजित अवस्था में देखो क्या हो गया, उत्तेजित अवस्था में हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, संकरण अगर अपने देखें यहां से तो क्या हो गया, sp3d संकरण। कौन सा संकरण हो गया, sp3d संकरण। और जब sp3d संकरण है तो sp3d संकृत कक्षक देखो क्या हो जाएंगे, ये वाले इस तरह से ये हो गए। तो sp3d संकृत कक्षक जो है कुछ इस तरह से हो गए, ये हो गए। ये क्या है, sp3d संकृत कक्षक। अब यहां पे जो है एक एक इलेक्ट्रॉन था इन सभी के बीच में, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसका हो जाएगा, क्लोरीन का। इस तरह से यहाँ पे क्लोरीन का हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने हो जाएंगे, दो दो हो जाएंगे, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, क्लोरीन देगा। तो ये संकरण जो है वो क्या हो गया, sp3। और sp3 संकरण, तो ये संकरण क्या हो गया, sp3d संकरण होने के कारण इसकी जो ज्यामिति है, ज्यामिति क्या होगी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। क्या होगी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। ये क्या होगी, इसकी ज्यामिति होगी। और बंद कोण इसमें दो होंगे, एक तो होगा 120 डिग्री का और एक होगा 180 डिग्री का। अब ये तो बात हो गई PCl5 की। अगर अपने बात करें SF6 की, SF6 में सल्फर का देखो जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 16। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0, क्योंकि इसके पास भी रिक्त डी कक्षक होते हैं। संकरण में कौन से भाग लेंगे, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन, ये 3 तीसरे उपकोष वाले। तो देखो कैसे होगा, इसमें 3 तीसरा उपकोष के अगर अपने इलेक्ट्रॉन लिखें तो क्या होगा, 3s2 ये हो गया, 3s2 मतलब ये 3p4 तो 3p4 मतलब 1 2 3 और 1 4, और 3d क्या है 0। इस तरह से 1 2 3 4 5, 3d क्या है 0। अब ये जो है ये तो कौन सी है, सामान्य अवस्था, जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, s और p कक्षक के एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d कक्षक में चले जाएंगे। तो ये s कक्षक हो गया, ये p कक्षक हो गया, और ये जो है वो d कक्षक हो गया इस तरह से। तो ये था
3s, ये कौन सा था 3p, ये 3d। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आगे डी कक्षा में चला जाएगा, इसी तरह 3p से भी एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ चले जाएगा, तो डी में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2। तो यहाँ पे संकरण अपन देख सकते हैं कि संकरण कौन सा हो गया sp3d2 संकरण। संकरण कौन सा हो गया sp3d2 संकरण। और sp3d2 संकृत कक्षक देखो कैसे हो जाएंगे, ये इस तरह से। टोटल जो 6 कक्षक होंगे 1 2 3 4 5 और 1 6, और जुड़े हुए क्या है सारे के सारे फ्लोरीन। तो ये यहाँ पर इस तरह से फ्लोरीन जुड़ जाएंगे, फ्लोरीन। अब एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे उत्तेजित अवस्था में आ ही गया था 500 में, और फ्लोरीन बंद बनाने के बाद में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 2 हो जाएंगे इस तरह से। तो ये कौन से बन गए sp3d2 संकृत कक्षक, संकृत कक्षक। और sp3d2 संकरण होने के कारण इसकी जो आकृति है वो कौन सी होगी, आकृति या जो ज्यामिति है वो कौन सी होगी, अष्टफलक की है। अब अपने बात करते हैं इनकी संरचनाओं की। तो PCl5 की जो संरचना है वो कुछ इस तरह से होगी, ये फास्फोरस हो गया, ये क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन, ये इस तरह से जो है वो एक त्रिभुज बना लेंगे। और 2 बंद जो है वो इस तरह से क्लोरीन के इस अक्ष के ऊपर और नीचे होंगे। तो ये जो अक्षीय बंद होते हैं ये क्या होते हैं कि ज्यादा प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, क्योंकि ये जो लंबाई होती है बंद लंबाई ये होती है लगभग 240 पिकोमीटर। वहीं बात करें अगर ये जो बंद लंबाई है ये कितनी होती है 202 पिकोमीटर। अब इसका कारण क्या होता है कि अक्षीय बंद, अक्षीय बंद निरक्षीय बंधों की तुलना में, निरक्षीय बंधों की तुलना में अधिक प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है थोड़ा प्रतिकर्षण जो होता है वो ज्यादा होता है, जिससे अक्षीय बंद लंबाई, अक्षीय बंद लंबाई निरक्षीय की तुलना में अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। वहीं बात करें अगर अपने SF6 की, तो SF6 में संरचना देखो कुछ इस तरह से होगी, ये सल्फर हो गया इस तरह से, ये फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये जो है वो तीसरा फ्लोरीन, और ये चौथा फ्लोरीन। तो ये जो है वो इस तरह से आपस में एक आकृति बनाएंगे, और ये इस तल के ऊपर की तरफ और ये इस तल के नीचे की तरफ। तो यहां पर क्या होता है कि सभी फ्लोरीन समान रूप से बंधे होने के कारण इसकी बंद लंबाई भी समान होती है, बंद लंबाई भी समान होती है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।